नमस्कार। कबीर का तीसरा दोहा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मेहल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु के हथियार। हंसे न बोले, ना हंसता है ना बोलता है। उन्मनी, किस अवस्था में? उन्मनी अवस्था में साधक न हंस पाता है न बोल पाता है और उसके मन की चंचल वृत्तियां मर जाती हैं। चंचल मेहल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या। विद्या का अर्थ है भेद देना। भीतरी माने बिल्कुल अंदर तक। सतगुरु के हथियार, सच्चे गुरु के हथियार से साधक का अंतर्मन, उसका अंतःकरण अंदर तक बिंध गया है और इस प्रकार साधक के मन की चंचल क्रियाएं या चंचल वृत्तियां वो मर गई हैं और साधक न अब हंस पाता है न बोल पाता है। अब वह साधना की उन्मनी अवस्था में पहुंच गया है। हठ योग में साधना की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। उन्मनी, खेचरी, भूचरी इत्यादि। उन्मनी अवस्था में साधक अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर लगाता है और अपनी भौहों को बिल्कुल आकाश की तरफ यानी मस्तक के ऊपर की तरफ खींचता है। खेचरी में जबान को उलटकर तालू से लगाया जाता है और दृष्टि को दोनों भौहों के बीच पर मस्तक पर लगाते हैं। इस स्थिति में चित्त और जीभ दोनों ही आकाश में स्थित रहते हैं, इसीलिए इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। खे का मतलब आकाश। गो का अर्थ है इंद्री यानी जीभ और उसे उलटकर तालू से लगाना मांस भक्षण कहते हैं। इसलिए इस खेचरी मुद्रा को मांस भक्षण प्रतीकात्मक रूप में कहा जाता है। दोहे में सच्चे गुरु के हाथ में हथियार दिया गया है। हथियार का प्रयोग जब व्यक्ति के ऊपर होता है तो वह व्यक्ति की इंद्रियों को, उसके शरीर को अचेतन अवस्था में कर देता है। सतगुरु के पास भी हथियार उपदेश का है। उपदेश भी मन की चंचल वृत्तियों को अचेत कर सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि व्यक्ति इस संसार में जिन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, जिन इंद्रियों के माध्यम से वह सारे संसार में डूबा रहता है, उन्हीं इंद्रियों को निर्जीव और अचेत गुरु का उपदेश कर रहा है। इस प्रकार कबीर का यह दोहा एक साधक की गुरु के उपदेश को प्राप्त करने के बाद जो स्थिति होती है उसे वर्णित कर रहा है। इसके विशेष के संदर्भ में जब आप लिखना शुरू करें तो कबीर ने अन्यत्र भी एक जगह इसी तरह का दोहा कहा है। उन्होंने लिखा है, गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पांव थे पंगुल भया,
सतगुरु मारा बाण। इसकी तुलना आप दिखा सकते हैं कि कबीर ने इसी तरह के भाव से युक्त एक दोहा अन्य भी लिखा है। दूसरी बात विशेष के रूप में आप कह सकते हैं कि हठयोग साधना में जिन 5 मुद्राओं का उल्लेख है उनमें से उन्मनी मुद्रा का यहाँ पर उल्लेख है। इसके अतिरिक्त मन की वृत्तियों के संदर्भ में वेदांत सार के अनुसार 4 प्रकार की स्थितियां मानी गई हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। मन की जो स्थिति है वह संकल्प और विकल्प के बीच की स्थिति है, अर्थात निश्चय और अनिश्चय के बीच की स्थिति मन होती है। जब बुद्धि की स्थिति आती है तो निश्चयात्मक स्थिति आ जाती है और इन दोनों स्थितियों के बीच में जो वृत्ति चिंतन करती है उसे चित्त कहा गया है। चिंतन करने के उपरांत जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का, अपनी शक्ति का ज्ञान होता है तो अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होती है जो अभिमानात्मक होती है। इसके अतिरिक्त इस दोहे में हथियार के प्रयोग से मन की समस्त चंचल वृत्तियों का मर जाना, नष्ट हो जाना ये दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर रूपक अतिशोक्ति अलंकार प्रयोग हुआ है। अगला दोहा 4 नंबर। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। कबीर लोक और शास्त्र की बनी बनाई परंपरा का अनुसरण करते हुए, वेदों में लिखी हुई बातों का अनुसरण करते हुए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं और अन्य लोग भी यानी सारा समाज भी उसी रास्ते पर चल रहा है। पीछे लागा जाई था, पीछे पीछे वो अनुसरण कर रहे थे। किसका अनुसरण कर रहे हैं? लोक और समाज में प्रचलित परंपराओं का और वेदों और शास्त्रों में लिखी हुई बातों का। आगे थे सतगुरु मिलिया, थे का अर्थ है से, लेकिन रास्ते में उन्हें अपने सामने से सच्चे गुरु आते हुए मिले और उन्होंने जब कबीर को देखा तो उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक या विवेक रूपी दीपक कबीर के हाथ में दिया। एक बात ध्यान देने की यह है कि कबीर जिस साधना के मार्ग पर अभी बढ़ रहे थे उस साधना के मार्ग पर सार तत्व को देखकर, खोजकर और परखकर उनके गुरु वापिस आ रहे हैं, यानी गुरु पहुंचे हुए हैं। उनको जो प्राप्त करना था वो कर चुके हैं, लेकिन प्राप्त करने के रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें गुरु अपने ज्ञान रूपी दीपक को शिष्य को जब देते हैं तो वह दूर हो जाती हैं और सच्चा सार तत्व, सच्चे ब्रह्म की प्राप्ति शिष्य के लिए, स्वयं कबीर के लिए आसान हो जाए, इसलिए गुरु ने उनके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक थमाया है। कबीर कहना चाहते हैं कि केवल शास्त्रों में लिखी हुई बातों का
और समाज में प्रचलित परंपराओं का अनुसरण करने मात्र से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक कि कोई सच्चा गुरु आपको अपने अनुभवों का, आपको अपने ज्ञान का दीपक आपके हाथ में ना दे, तब तक आपको सच्चे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। विशेष के संदर्भ में आप जब लिखेंगे तो कहेंगे कि क्योंकि गुरु कबीर को दीपक प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उस वातावरण की सहज कल्पना की जा सकती है कि कबीर अंधेरे में अपने रास्ते को तय कर रहे हैं और यह अंधेरा मायाजन्य है, अज्ञान का अंधेरा है। यह बात इस दोहे से स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है